क्यों ना ये नहीं देखेंगे कि पंडित जी लोग क्या करते हैं। हम विश्वामित्र जी का तो मुंह में पानी आ रहा है कि आज इनको इतना बड़ा रसगुल्ला मिल गया। महाराज क्या करोगे, बाद में बारात में आए हैं वशिष्ठ जी हैं, इधर वाले वशिष्ठ जी हैं। हाँ धीरे धीरे ले, ए फुटकरिया जगह खाली करो, रास्ता एक सिक्का बैठा देते हो, आगे कथा सुनाने उन लोग को आए हैं, थोड़ा बगल हो जाए बेटा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए मेन प्रसंग पे चलते हैं। पैर धुलाने के लिए आने वाले सीताराम जी, एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। एक पंडित जी थे, सुनो ध्यान से, तो वो गांव में गुरुमुख करते थे बेचारे। एक ठाकुर साहब को गुरु मंत्र दिए, एक यादव जी को दिए। देखो भाई पूरा नहीं मानना, कथवे इसी पर बनी है तो हम करें तो क्या करें, भक्तमाल पढ़ लीजिएगा। तो जब ठाकुर साहब के घर जाए तो पंडित जी को कुर्सी उर्सी दिया है, पैर और धुआए जाए और सेवा सत्कार हो। तो यदवाइन कहीं कहो, आपन गुरु जी तो गौए कहो ना, बोला हाँ। तो पंडित जी आते थे, कहते थे ये यादव जी, बोले हाँ महाराज। अरे भैंस खियावत है, गैया खिया रहे। ए यादव जी, अरे पानी भरत है सरकार, का यादव जी करे रहते हो। अब जब आवे पंडित जी तो यही बात कहे गंगे का गुरु है तो का करी, हम इनके रोज कुर्सी आप पीढ़ा देवे जाए। तो एक दिन यदवाइन से कहा कि कहो ठाकुर लोग का बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन जा रहा है, हम लोग का काहे बढ़ नहीं रहा है। तो उसने कहा कि गुरु का सेवा करते हैं लोग, इसलिए बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, वो दिन वाली कथा नहीं है। तो जून के महीना में ठाकुर साहब के घर गुरु जी आए थे। तो महाराज जब जून के महीना में आए थे तो ठंडा ठंडा पानी से पैर धुलवाया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बैठे कुर्सी है और इधर कुर्सी लाना पड़ेगा तो गड़बड़ाएगा मामला। छोटी छोटी बच्चियों को तो लेना होता, गोदी में बैठ लेंगे। इधर सीताराम जी को कर दो बीच में, और लोग उधर बैठना, और दूल्हा दुल्हन को उधर बैठना, तो इधर सीताराम जी। हाँ नहीं, बाया सीता जी, दाहिने राम जी। मलवा एक एक तो पहना दो, जयमाल हो चुका है ना, दे दो सीता जी के गले में, डाल दो राम जी को। अच्छा धीरे धीरे कर लो, आराम से कर लो, बाद में रहने दो फिकर बात। महाराज तो क्या होता है, अब ठाकुर साहब पैर धुलवाए, जून का महीना गर्मी का था, ठंडा ठंडा लस्सी पिलवाए और एसी चालू किए। यादव जी ने कहा यदवाइन ठीक से देखना, गुरु को का करना पड़ता है, ठीक। अब दूसरे दिन यादव जी के गुरु जी आने वाले थे। यादव जी ने 50 घड़ा पानी छत पर रखवाया था। इस महीने में, जनवरी के महीना में, वो जून में आए थे, जनवरी है, और लस्सी बनवाया था। और जो गुरु जी आए, यादव जी, अरे गुरु जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परात में पानी रख के पूरी यादव पार्टी को बुलाया, पैर धुलवाया। कहा यादव जी आज का हो गया है, आने लगा। कहा यादव जी का हो रहा है। कहा ठाकुर साहब सेवा किए थे जून के महीना में, अरे हम जनवरी में करके दिखाएंगे। अब तो गुरुजी कांपने लगे, गुरुजी का थोड़ी देर में ऑक्सीजन न चढ़ने लगे। अब गुरुजी कहें क्या करे, कहा गुरुजी लस्सी पीजिए एकदम ठंडा ठंडा। अपनी पत्नी को कहा पंखा हाको, और गुरुजी को प्योर काटन का कपड़ा। गुरुजी तो आधा समझो कि का गति दुर्गति जनवरी में होती है। कहा अरे यादव जी आज कितना कृपा कर रहे हो, क्या हो गया। कहा महाराज हमने सोचा ठाकुर साहब के गुरुजी जून के महीना में आए थे, उन्होंने 50 घड़ा से नहवाया, हम 100 घड़ा से। वो लस्सी पिलवाए, हम लस्सी पिलवाएंगे। गुरुजी ने कहा यादव जी महीना वो कौन था। कहा महाराज जुनवे था। कहा ये महीना कौन है, कहे जनवरी है। कहे यादव जी अब दोबारा गुरु मंत्र देने को कहा, स्वाहा स्वाहा भी नहीं करेंगे। अब तुम हमको बस बकस दो, आज के दिन छोड़ दो, दोबारा तुम्हारा कभी हम गुरुजी नहीं बनेंगे, 1 जन्म नहीं 100 जन्म नहीं बनेंगे। कैसे हूँ गुरुजी को छुटकारा मिला।
तो सेवा करो तो ध्यान दो कि कौन सा महीना है। इतना सेवा मत कर दो कि गुरुजी परेशान हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। थाली लाए थे आप लोग, भूल गए होगे तो पूजा के थाली ले लो, पानी रखो। कल वही प्रसंग ले गए थे, कन्यादान का चल रहा था। आगे कथा ले चलते हैं, फिर बढ़ जाएगा। राम जी को सखियां कहती हैं, जन्म जाबा ससुरारी में, जन्म जाबा ससुरारी में, तौन मजाना कहूबा ए पहुना, सासुरे में रहूना ये पहुना। सखी ने कही दुल्हा तो बड़ा करिया बा, तो कही कोनो बात नहीं बा, करिया आदमी को गोरा कैसे बनाया जाए। रोज सवेरे तोहरा के हम उबटन से नहवाई, सवेरे तोहरा के हम उबटन खूब लगाई, रोज सवेरे तोहरा के हम उबटन खूब लगाई। 4 महीना में तोहके करिया से गोर बनाई, पहुना सासुरे में रहूना ये पहुना। का कन्यादान होता है, बड़ी सारी रस्में होती, और राम जी का हल्दी उर्दी सब ससुराले में हुआ। भगवान कितना चालाक थे, हल्दी उल्दी सब ससुराल में कर लिए, और जब पेट में बच्चा आया लवकुश, तो कहीं मैं राजा हूँ और राज रानी काम करेगी नहीं, फिर कहीं ऑपरेशन से न लवकुश हुए, इसलिए भगवान व्यवस्था बनाए वाल्मीकि आश्रम में। दूध मेवात घी पढ़ाई लिखाई सब सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में हो गया। तो राम जी जैसा कोई बुद्धिमान है, सोच लो। बड़ी एक सुंदर गीत है हल्दी की। सीता के चढ़ी नाहर दिया, बड़ सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हार दिया, बड़ सोहावन लागे। कांचे कांचे बसवा कटावेली जनक राजा, कांचे कांचे बसवा कटावेली जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजे आनंद बाजा, सोर भैले सगरो नगरिया।
के चढ़ेला हरदिया बड़ सोहावन लागे। धनी रे जनकपुर के उमड़ली भगिया, सीता सुंदरिया के अमर सोहगिया। चौका पुरवेला अंगनवा मन भावन लागे। बेटी की विदाई एक ऐसी विदाई है, अखी के पुतरिया जे भेजी है नागरिया। अखी के पुतरिया जे भेजी है नागरिया। धरती धारकी गई है गिरी है बिजुरिया। झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे। अखी के पुतरिया जे भेजी है नागरिया। धरती धारकी गई गिरी है बिजुरिया। झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे। जगा दो भाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए थोड़ी रस्म कर दो फिर आगे बढ़ाएं। जिन लोगों ने कल कन्यादान नहीं दिया और दिए भी तो उठिए पैर धुलाइए। सोनी उठो, आप सब पूजा से भी आए। कन्यादान और पीली साड़ी वाली को भी बुलाओ भाई। देखो भाई जे पैर धो रहा है आज उसको सौगंध है, अगर नहीं नचबो लोग तो लैहर में हुई डकैती। हाँ इसलिए छाट छाट के बुला रहे हैं। चले आओ आप लोग लाइन में लग जाओ। सभी लोग कन्यादान का अवसर है। आप नहीं दे आज दे कल दे परसों दे नहीं भी दे कोई बात नहीं, ये मंच आपका है। हम तो आपके प्रेम के मारे कथा देने आए। आप जो भी देंगे हम लेके जाएंगे। ये अवसर सभी को हम दे रहे, किसी का प्राइवेट ये कार्यक्रम नहीं है। ये तो आप सबके भाव के मारे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दे दो ये पापा कन्यादान ध्यान से दे दो। मेरी जोड़ी लगा दो बुद्धिमान बर से मेरी। जैसे पैदा किए हो ऐसे पार कर दो। दे दो ये पापा कन्यादान ध्यान से। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
इतना हमने मांग क्यों किया? और आज धोती न पहनने से ही देश बर्बाद हो रहा। जब शादी होगा पंडित जी कहेंगे बाबू धोती पहन लो, पंडित जी हम कब्बो ना पहन ले हैं, तो ये बाबू दुल्हनियों का तक कब्बो ना ले रहा, काहे लेथवा हैं? ओके बात कहिया पहनल जरूरी बा पंडित जी। अरे बेशक जरूरी है बेटा, पहनना पड़ेगा। कहेंगे पंडित जी सुनो हम बुद्धि बता रहे, जो पंडित जी देवता को मंत्र से वेदी में बांध देते उनको ही जीन्स पैंट वाले बताते, खैर आप लोग नहीं बताते। अरे हम बता रहे बुद्धि ना, ये धोतिया निकालो ना, अब कन्हैया पधा दो। तो जो मैडम जी आई है बेटा वो पैरवा में नहीं रहेगी, वो कन्हैया पर रहती है। एक बात बोलते हो तो दो बात बोलती है, कभी बाहरवा बोलेगी कभी अंदरवा बोलेगी, इतने करेगी। तो नाम बताइए भाई साहब का। विपिन जी, याद है? ठीक है, विपिन जी हैं। विपिन जी की पत्नी बहुत सुंदर नाचती है। बाकी विपिन जी की धर्म पत्नी के तरफ से ये कन्यादान का है, पैर धुलिए, दोनों लोग हाथ लगाए, पति पत्नी बड़े भाग्य से होते हैं। भगवान का कन्यादान करेंगे, इन बेटियों का कन्यादान का चिंता नहीं रहेगा, ठाकुर जी स्वयं कर देंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। इन्होंने साड़ी सेट सामान सब दिए और पंकज की पत्नी चाची सभी लोगों ने दान दिया। अभी बहुत सारे दान रुके हैं, आएंगे तो पंडित जी से ज्ञान देंगे बच्चे। अरे पंडित जी कानी पर रख दो धोती, हो गया काम खत्म होगा। जनेऊ पहन लो बेटा। अरे जनेऊ वनेऊ कहा है पंडित जी? जनेऊ ना पहनिया, मोबाइल का कान में खोसी हाँ, गाड़ी चलावत में धक्का लगी, सीताराम हो जी हाँ। भैया जनेऊ पहनो ब्याह में, जनेऊ संस्कार होता है, पहनना पड़ेगा। इसीलिए तो आजकल महाराज अब धोती राम जी को पहनाया गया है। शास्त्र और वेद में लिखा है पूजा करते समय शादी में धोती जरूर पहनना चाहिए। सुपर फाइनी धोतिया के पीली है कि नारी जी पहिनी नार रघुनंदन दुल्हा अली ससुरारी जी। ताली बजाओ, इसमें भी पैसा लग रहा क्या? भावरी सब कुछ हुआ, सिंदूर दान दे रहे हैं। सी राम शिर सिंदूर देही। ये स्त्री का बाल कालिका है और कालिका में ये पीला सिंदूर जो हनुमान जी को लगता, इससे ब्याह होता है। रात्रि में ही ब्याह का सिस्टम है। हथेली पे रख के सिंदूर पहनाते हैं कि हे भगवान, इस चांद के रात में
मैं इस कालिका के सर पर शीतलता प्रदान करूं, मैं इसका जन्म जन्म का पति बनूं। और पंडित जी 7 फेरे लगाते, 7 वचन देते। तो 7 वचन तो हम नहीं दे पाएंगे, 1-2 का वर्णन कर देते। पंडित जी कहते हैं सभी दानियों को ढेर सारा आशीर्वाद, पति परदेश में रहे तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अपने ब्याह में आप लोग जरूर पंडित जी कहवाते हैं। तो हम पूछे एक बार पंडित जी से, कंघियों नहीं करेंगे? सदिये में पूछे। कहे पति परदेश रहे तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अरे श्रृंगार स्त्री को शास्त्र में लिखा है, सब पंडित जी नहीं कहते, मैंने पहले कहते थे लोग। श्रृंगार स्त्री का ये समाज के लिए नहीं बना है। श्रृंगार पूजा से पहले किए तो श्रृंगार भी साधना बन जाता है, और पूजा के पहले बाद श्रृंगार किए तो श्रृंगार भी बेकार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्नान करने के बाद पूजा भी छोड़ दो, कुछ भी काम रहे छोड़ दो, 5 मिनट के लिए अपने मेकअप करो। शास्त्र की बात करती, माथे पे बिंदिया लगाओ, कंघी लगाओ, जो भी श्रृंगार करो। 16 श्रृंगार स्त्रियों को मिला है, विधवा को 12, कुंवारी को 14 और सुहागन को 16 श्रृंगार 12 बजे रात को भी स्त्री को करना चाहिए। क्यों? हो सके रात में प्राण निकल जाए और महाराज दिन में ये लौस बाहर आए तो देखे कि एक सुहागन का श्रृंगार है। और आत्मा का मिलन किस रात में परमात्मा से हो जाएगा, पति से, कोई नहीं जानता। हर रात इसकी स्त्री के लिए सुहाग रात होता है। ये चमड़े का पति तो एक दिन मिलेगा, जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा है। इसलिए श्रृंगार करना स्त्री का एनी टाइम भी वो कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे सवेरे पूजा से पहले करो तो वो श्रृंगार भी आपका साधना हो जाएगा कि हम भगवान के लिए किए। और जो पूजा के बाद करता है उसका श्रृंगार करना बेकार है। बहुत लोग स्नान करेंगे, फटाक से अगरबत्ती दिखा लेंगी और बाद में आराम से या तो खाना बना लेंगे बिना नहाए और बाद में श्रृंगार करोगी, सब बेकार है। महाराज आज मेरा यही काम, मैं साधु हूँ, मुझे श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज इस महिलाओं पर छीटाकानी करता है। कथा में जा रही सज करके, पूजा करने सज के जा रही, अरे स्त्री नहीं सजेगी तो क्या पशु सजेगी? तो स्त्री के माथे पर बिंदिया, तिलक, चंदन कुछ भी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में मिल जाए नारायण। कभी पति के रूप में भगवान मिले, और देखिए आप रामकृष्ण परमहंस जी के पत्नी के रूप में ही काली माँ प्रकट हो गई, तो कोई नहीं जानता है। आज किशोरी जी श्रृंगार की है राम जी। भगवान ने पति किसको कहते हैं? पिता के घर से लाए और पत्नी को पतित होने से बचा दे, उसे धर्मपति कहते। जो भगवान में लगा दे और पत्नी पिता के घर से आए और पति को पतित होने से बचा दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। भगवान का रास्ता पकड़ा दे। आज महाराज सिंदूरदान हुआ, जिस विधि से ब्याह राम जी का हुआ उसी विधि से लोगों ने कहा आज चारों भाइयों का ब्याह करा दिया जाए। तो सभी आ गए हैं, 4 दुल्हन 4 दूल्हा, खड़ा कराओ बच्चे, आ जाओ 1-2 लोग इधर। 4 दुल्हन 4 दूल्हा खड़ा हो जाए। आज महाराज यही विधि ब्याह राम का हुआ, उसी विधि खड़ा कराओ ये 4 दुल्हन को। 4 तो है, 3 उसमें से एक छोटी वाली को, वो लाल साड़ी वाली को ले लो। के जयमाल हुए, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
वो वाला माला नहीं लाए घर से जो राम जी वाला था, वो राम जी सीता जी को अलग माला है। हाँ सबको दे दो, फिर से डलवाए देते हैं। उधर दीजिए उनको, इसमें 2 माला और होगा बाहर। नहीं अलग से आया, कहाँ है वो माला? पहने लोग, हाँ ठीक है, उन लोग पहने, उन लोग को थमाओ। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। डालो सबको माला डालो। एक दूसरे का माला पकड़ो सब लोग, एक दूसरे का माला पकड़ो। ऐसा शादी देखे नहीं होगे, 4 दुल्हा दुल्हन का एक बार। जोड़ी को घुमाओ ऐसे ही। दुल्हन प्यारा प्यारा, दुल्हन प्यारी प्यारी। चलिए बीच में कुर्सी रखिए। फोटो ले लिया है, एक दूसरे का खुद बनवाओ। एक इनको राम जी को गमछी दो, कोई गमछी दो जल्दी से। चौरागो आती लगाओ, चौक लगाओ, आती लगाओ, आरे मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर चौक छुड़ाओ, आती लगाओ, चौक छुड़ाओ, आती लगाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर। सब लाइन से चारों दुल्हा दुल्हन को खड़ा करके आ गई लौंडिया। मेरी शादी मंगल गौरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मेरी शादी मंगल गौरी, मोहे काला टीका लगाओरी, आज हो तेरे पीढ़ी की सवारी, आज हो तेरे पीढ़ी की सवारी। एक भी काजल लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, तेरी कोई काजल लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से निकोले भिखारी, उनकी छवि से निकोले भिखारी। हमें नाद बजाओरी सभी, हमें नाद बजाओरी सभी, हमें नाद बजाओरी सभी, हमें नाद उल्टा घुमा दो, अब दुल्हा आगे करो। छुड़ाओ
मेरा आंगन आंगन परियों का तेरा मैं क्यों पतिया बोले क्यों कोयले लगे क्यों पतिया जगे क्यों कोयले जगे आंगन आंगन परियों का तेरा आंगन आंगन परियों का तेरा एक बावली और बस पड़ेगा। चारों दूल्हा सभी लोग ताली बजाइए। चारों दूल्हा ते बावरिया हो चारों भवरिया हो जब दुल्हा रे भवरिया हो जब दुल्हा बड़का दूल्हा देते बावरिया हो बड़का दूल्हा देते बावरिया हो बड़का भवरिया हो बड़का दुल्हा रे बोलिए आनंद गंज भगवान की। अब सभी लोग बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। बिलाड़ी गांव सभा के अब देखो मार रहा है गोली बराती है ना। बारी बारी तुझे क्या समझाऊं पायल की झनकार तेरे भी न समझी लागे न जियरा हमार। बैठाओ सबको। एक बात मैं कहती समझी ना करना इनकार बहना को ले आना सुख शुभ नीता। दशरथ जी ने देखा 4 बहू 4 बेटा आज मेरे ब्याह गए। पिता का बड़ी खुशी होता है जब बहू और बेटा को ब्याह में देखता। लेकिन ये खुशी को कायम करो हमारी माताएं बहनें। बहुएं भी खुश रखें घर को और सास को भी मैं इख्तिला करूंगी। आप भी सोचो मेरी बेटी पराए घर गई। पराए घर की बेटी भी आंख की कठपुतली होती दोनों के लिए। महाराज सुबह राम जी जनक जी ने विदाई ही नहीं कर रहे और बार बार अयोध्या से खबर आ रही कब आएंगे कब आएंगे। और महाराज तब नित्य उठी बीदा अवधपति मांगे। नित्य उठी बीदाया अवधपति मांगा राखे जनक सहित अनुरागा। एक दिन राजा जनक के दरबार में दशरथ जी भोजन करने बैठे थे। बोले अब प्रस्थान करें। जनक जी ने कहा करिए। वो समझे कि दूसरे बंगले में जाएंगे और अयोध्या की तैयारी हो गई। जाते हैं राम लक्ष्मण उस जनकपुर के सभी नर नारी को प्रणाम करते। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दामाद बन के आए हैं तो गांव के किसी भी बिरादरी की महिलाएं बैठी हैं, सभी को दामाद को प्रणाम करना चाहिए। राम ने किया है। आज लोग पैर छूने से शर्माते हो, जो झुकता है वही उठता है। एक प्रधानमंत्री के सामने भी ध्यान देना,
कल का भी अगर पक्का साधु बना है तो पैर नहीं छू सकता है, भले जय सिया राम बोल सकता है। लेकिन जब आप पैर छूने झुकते हो तो साधु का ये चंदन लगा मस्तक गिर जाता है उठाने के लिए। और जिस इंसान के सामने साधु का मस्तक झुक गया उसे भगवान भी नहीं गिरा पाए। महाराज देश चलाने वाले को राजा कहते हैं तो कल के साधु को महाराजा कहते हैं। आज महाराज क्या होता है, उसी समय राम जी विदाई मांग लेंगे। विदाई मांगते ही रोहा रोहट बच गई। किस लिए? अब हम लोग जाएंगे। लोगों ने, हम भी आए थे अकेले 7 दिन के लिए, और जिस दिन जाएंगे अनुमान करना ये जगह वीरान हो जाएगी। दूसरे दिन से भले आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 11 तारीख को अच्छा नहीं लगेगा। एक आवश्यक सूचना ध्यान दीजिए, कथा मेरी चलेगी 10 तारीख तक। 11 को सुबह पंडित जी यहाँ के जो पूजा करा रहे वो हवन करा देंगे। इस कथा में हम भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब हमारी ही व्यवस्था आप लोग नहीं कर पाओगे, ये 200-400 हजार चढ़ावा आते हैं, ये तो रोज के खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। अगर किसी का मन हो कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा दिए भंडारा नहीं हो रहा, तो एक रास्ता है, या तो किसी का बेवत हो तो 5 लोग मिलके, ध्यान से सुनिए, भंडारा कर लो। और नहीं तो कल थोड़ी रिफाइन थोड़ी आटा 2-2 किलो भी आप लोग पहुंचा दोगे, 2 किलो आलू। तो हम विचार बनाएं कि 10 तारीख को पूड़ी और सब्जी बना के मिठाई के डब्बा में यहाँ पैकिंग लगा देंगे। अंतिम कथा सुनिएगा, प्रसाद लेके जाइएगा, लेकिन वो भी तब कराएंगे जब आप लोग सब्जी रिफाइन आटा दोगे तब। अगर नहीं देंगे तो ये मत सोचिएगा कि महाराज जी कथा सुनाने आई और हम आपको भंडारा करा पाएंगे। और भोजन करने से बहुत बड़ा पुण्य नहीं हो जाएगा, कथा से पुण्य होगा, क्योंकि आप अपना ही दोगे अपना ही पाओगे। भंडारा होना चाहिए, लेकिन तब जब पहले से ये लोग प्रचार प्रसार करते, कथा की जानकारी भी गांव वालों को नहीं था। हम अटेंडम आए, कथा सुनाएं, जो भी आप दान में देंगे हम उसे गाड़ी में ला देंगे, अयोध्या चले जाएंगे, क्योंकि ये एक मजदूरी है। अगर हम कथा सुनाएंगे, ले नहीं जाएंगे तो आश्रम में करोड़ रुपया लगा के बनाए हैं, वहाँ रोटी लोगों को कहाँ से देंगे। और अगर मन होगा कि भंडारा होना चाहिए तो कल दिन में भंडारा के लिए आलू रिफाइन आटा पहुंचा दो, मैं अंदाजा देख लूंगी, उसी रात में ही भंडारा का निमित्त कर देंगे। अगले साल जैसा भंडारा ना किसी का बेवत है, ना जांगर है, ना बना पाएगा। हम चले जाएंगे, हमारा दोष मत देना। प्रसाद में ही सारा पुण्य है, कथा में ही सारा पुण्य है। अगली साल भंडारा होगा। अगर गांव के लोग 2 दिन का समय है, मशवरा ले कि भंडारा होना चाहिए, तो आप 11 तारीख को भंडारा कर लीजिएगा। हम 10 को कथा करके सुबह रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हम कथा हमारे बस में है। आप दक्षिणा देंगे तो भी, जहाँ हो बच्चा ले जा, ठीक करते, छुकोटी काट देती है होते। और का जब बच्चा ना माने तो 2 झापड़ दो, अपने पापा दादी आएंगे, ले ओले 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 ओले, ठीक हो। अभी सब पेटवे में से मोबाइल चलाते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब इनका डैडी रतिया भर मोबाइल चलाए तो बचवा डैडी में न पड़ल बाड़ा हो, मम्मी में थोड़े पड़ल हो, या तो मामा में पड़ गए होंगे। अब भाई अपनी महिलाओं का हम थोड़ी दोष देंगे। आज महाराज क्या होता है, राम जी विदाई मांग रहे, राम विदा। हे ठकुराइन देवरे का लड़का लेके तब से परेशान के लोग, हाँ ये जानते हो क्या करती हैं भौजाई, देवर से प्रेम करती, लेकिन लड़कवा ले ले रही है कि बाने बाबू अबे करी है लड़कवा ले। राम बहुरी बहुरी
मौत पर तो कोई रोता है कोई नहीं रोता है। ये आदमी बेकार था, लेकिन बेटी की विदाई जब होती है, जनक राजा ज्ञानी है, संत हैं, आज उनका मान और मर्यादा मिट गया, उनके आंखों से भी आंसू छलक आए। बेटी को विदा करना एक कलेजे पर पत्थर रखने के बराबर होता है। आज वो समय आ गया, मिटी मान मर्याद ज्ञान की। जनक राजा का मर्यादा ज्ञान का टूट गया और आंखों से आंसू झलके। प्यारी बेटी, हाथी घोड़े रोने लगे, माताएं रोने लगी, पिताएं रोने लगी अयोध्या वासियों के लिए। जनकपुर वाले कहने लगे मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन अयोध्या वासियों को विदा नहीं करूंगा। इस भजन के माध्यम से सुनिए। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी अवध की जनक की चली। माता छाती पीते भैया हाथ मले, माता छाती पीते भैया हाथ मले, श्री जनक जो के आँखों से आंसू बहे, श्री जनक जी के आँखों से आंसू बहे, बोले कुछ ना सके मुझसे सब फंसे, सब फंसे, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। सबको भगवत करवाओ यादी, अब विदाई की रोहट होगा। सब राम लक्ष्मण को इधर करो, किशोरी जी लोग को उधर करो। सब बैठाओ सीधा लेकर, नजदीक दोनों कुर्सी कर दो, सटा दो जितना हो सके। राम जी का कुर्सियाँ सटा दो, उसके हाथ में थोड़े थोड़े 5 बार चावल दो और फेंको पीछे राम जी की तरफ। ऐसे राम जी के उसके कमर में से पकड़ाओ राम जी का हाथ, रुक जाओ, जाओ राम जी, फेंकाओ दोनों जोड़ी से फेंकवाओ। कैसन नाम है हो, जनता ना है, कहाँ पंडित जी की पूजा कराएंगे। फेंको 5 बार। इसके बाद क्या करना, हम तो भजन देंगे खूब घूंघट पाड़ के। अब आज की बच्चियां रोना चाहती नहीं, तो घूंघटवे में झूठे चिल्लाती हैं, और माँ बाप समझता है कि रो रही है। वैसे घूंघट कढ़ा दिए, खूब ऐसे ऐसे पकड़ के आप 3-4 लोग आ जाओ, थोड़ा इनसे भेंटना जैसे विदाई करते हैं। हाँ हाँ, टालो, राम जी को उधर करो, अब खूब रो, खूब रो। आज बेटी जनक जो के अवध चली रे, माँ की ममता चली रे, घर की लक्ष्मी चली। खड़ा होके बैठो, सबसे सब दुल्हन को खड़ा कराओ। आज बेटी जनक जो की अवध चली, सब एक दूसरे में सखियां बैठे हैं। ममता चली रे, घर की लक्ष्मी चली,
माँ की ममता चली ले घर की लक्ष्मी चली। भेटने नहीं जानते बेटी का विदाई करने विचार को बाकी है। जाओ सब स्टूडेंट को एक दूसरे से सीने से लगे रोए। कहता है ज्ञानी सीता जी से सब सखी आपस में सब लोग देखो। कौनी कहता है ज्ञानी जनक खड़े कौनी। ये तो बेटी की आंसुएं खड़े। आज बेटी जनक जोगी अवधि चली। आज बेटी जनक जोगी अवधि चली। कौने कहता है माता सुने न खड़ी कौने। अरे माता सुने ना खड़ी। ये तो बेटी की आंसुएं खड़ी। आओ एक दो लोग बाहर निकलो। आंसुएं खड़ी। तोता मैं ना पुकार सिया सिया। तोता मैं न पुकार सिया ओ सिया। तोता मैं ना पुकार सिया सिया। तोता मैं न पुकार सिया ओ सिया। बंदे पिंजरे में क्यों तूने हमको किया। बंदे पिंजरे में हमको क्यों तुमने किया। बंदे पिंजरे में क्यों तूने हमको किया। बंदे पिंजरे में हमको क्यों तुमने किया। चले उड़े जाए हम भी अवध की गली में। चले उड़ जाए हम भी अवध की गली। चले उड़े जाए हम भी अवध की गली रे। चले उड़ जाए हम भी अवध की गली। आज बेटी सुनना जी की अवध गली। आज बेटी सुनना जी की अवध चली। माँ की ममता चली रे घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली रे घर की लक्ष्मी चली। प्रणाम कराओ। इन बेटियों की शादी में कभी दिक्कत नहीं होगा। महाराज की विदाई हुई, लोग आंसू से भर गए। फिर वहां से आएंगे, अब अयोध्या में ना आ जाएंगे। ले जाओ सब मंदिर में ले जाओ। जाओ सब लोग धीरे धीरे पकड़ लो। एक दो और महिला उठ जाओगी तो क्या हो जाएगा। पूजा चलो इन लोग को ले जाओ सब लोग को। विदाई हो रही उधर जिंदगी का साथ देती नहीं किसी। महाराज बड़ा ही विदाई हुआ। उधर माँ इंतजार कर रही है। आज मेरे 4 बेटा 4 बहू लेके आ रहे। किसके नाते? विश्वामित्र जी के नाते। बस प्रणाम करके लौट आएंगे। और माताएं मुंह दिखाई का सामान लेके सासू क्यों एक तो पिता पति सिंदूर डालता और दूसरे पति कहता माँ ये मेरी पत्नी तेरी बेटी आज से हो गई। सास बहू का रिश्ता बड़ा अलौकिक है। इसे खिलवाड़ नहीं बनाया जाए। आज का इंतजार है। अब दुल्हन आने की तैयारी ही है। गुरु वशिष्ठ अयोध्या में लेके आ रहे हैं। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से जब ससुराल में भगवान गए तो जानते हो क्या कहती थी मंदिर खाली कर
अब तू जाने तो करिए तो बुद्धि जाने और जाए जाने जा अब सब लक्ष्मण भाई को ई का पहले ले लो चलो बाहर निकल दूध जाने पर निकल चल जाए मम्मी पापा वो चारों बुढ़े बुढ़ी को नाश्ता पानी खाना खूब मिलने लगा। चारों भाग गए और चारों आके खूब सेवा की। बुलाएगा बोले ना गुरुदेव जी फोन बहुत मिला रहे हैं। बोलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज के। इतना रसगुल्ला आ गया है भैया, वो काहे साउंड के नीचे छिपाए हो, थोड़ी देर में बंटवाया जाएगा। हाँ थोड़ा और भीड़ लग जाए, क्योंकि विवाह में इतना मिठाई आ चुका है इस गांव से। बेल का शरबतो नहीं पिलाते हो आप लोग, बिल्हाड़ी नाव बताते बाबू पलक के पर्दा व्यवस्था करो, दही वही लगाओ। जब जाते हैं परिछन है तो गाड़ी वाला मांगी, खलासी मांगी, नाचे वाला मांगी, बाजे वाला मांगी, और यहाँ केहू के ध्याने ना आवत था। लाओ भाई कुछ सम्मान करो तब बाजा बजेगा, नहीं दुल्हन लेकर बैठे रहो दशरथ जी। हाँ दुल्हन मंगोराई लगता है ना, तो घूंघट में है पूजा। हाँ घूंघट में, और बढ़िया से देख के मुँह दिखाई दे दो। दुल्हनिया बहुत टावरी बाप काहे इतना उछल रही है। हाँ हाँ सुंदर है। तो यहाँ आइए चढ़ाइए और दुल्हन को देख लो आप लोग। और भाई देखो बाजा आप कुछ नेक जोग देना पड़ेगा तभी बजेगा, नहीं तो बाजा बंद होगा। और नाचने वाले लोग तैयार है, परफेक्ट एकदम गोल्डन जुबली। जय हो जय हो हमारे। हाँ निहारी बहू के देखे जी मुहमानी हारी निहारी। आई हमारे पास कथा मंच पर सास कहीं माता जी गजब हो गया है आजकल जमाना में। हम कहीं हमार पतोहिया बड़ी बिगड़ल बा। हम कहा हमार पति कबो हमको बिंदी नहीं ला के दिया, इतना इतना लिस्ट बना के पतोहिया देती है और हमारे अदमिया ले आके देता है। बहुत गड़बड़ जमाना बा। हमने कहा अरे बहू बेटी तमाम होती है, कहीं ना उनसे क्रिया धरा के पूछी कबो हमके माथे का बिंदी ना दिए, आप पतो के ये बहुत अकड़ के चल रही है भजन करते शाम की ना। समीप भये सीत के सा मन हूँ जरा पन
दशरथ जी समझ गए कि अब मुझे राजकाज छोड़ के रानियों को लेके भजन करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा बड़ा बेटा गद्दी नहीं संभाल ले मैं कैसे जाऊं। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरुदेव, अब मेरी एक ही अभिलाषा है, मेरा बड़ा बेटा राम राजा बन जाए और मैं वन में जाके पत्नी को लेके भजन करूं। गुरुदेव ने कहा ठीक है। तैयारी हो गई। उस समय भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। 15 दिन से तैयारी चल रही। अब हुआ कि एक दिन पहले बुलाया जाए, तब तक पता चला कि उनके नाना जी की तबीयत खराब है, इसलिए रुकावट पड़ गई। और आम के पल्लों शुभ काम में लगाए जाते हैं। कैकेयी सोती बहुत थी। जो स्त्री बहुत सोए बुरा नहीं लगे, विनाश का कारण है। ज्यादा स्त्री का नींद आना विनाश का कारण है। लिख लो कागज पेन से। कैकेयी बहुत सोती थी, तभी तो उसे पता नहीं चला 15 दिन से राजगद्दी का तैयारी चल रहा है। अगर जागती तो पता चलता दोपहर में भी सोती है और सुबह भी लेट से उठती है। आती है मंथरा बाहर। जब सरस्वती को भेजा गया, जा किसी की मति भ्रष्ट कर दे अयोध्यावासी का। सरस्वती लौट गई, बोले अयोध्यावासी का मति भ्रष्ट करने का मेरा ताकत नहीं। कोई भी कैसा भी अयोध्यावासी है वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो एक उपाय किया जाए, जो अयोध्या का अन्न नहीं खाएगा, सरजू स्नान नहीं करेगा, उसी का तो मति भ्रष्ट होगा। उस पूरी अयोध्या में मिली मंथरा। मंथरा सरजू नहीं जाती थी, क्योंकि कैकेयी के नैहर से आई थी, अपने को समधिन मानती थी और अयोध्या का धन नहीं खाती थी। कैकड़ देश से अशुपति का धन आता था, वो बेटी मान के यहाँ का धन नहीं खाती। तो पाप की पोटली बना के सरस्वती मंथरा के सर में डाल दी। एक औरत को एक औरत फोड़ सकती है। और वो मंथरा कहती है, रे बताओ गांव के बच्चे, ये नगर क्यों सजाया जा रहा है? बोले राम जी कल राजा बनेंगे। अब तो छाती पीटते हुए कैकेयी के पास गए। आइए चौपाई के माध्यम से। सुनते राम अभिषेक सुहावा, बाजत गह गह अवधि बधावा। देखी मंथरा नगर सजावा, मंजुल मंगल बात बधावा। आगे पूछे सिलोगन काह पूछा, राम तिलक सुनी भावुरता। चौके चारी सुमित्रा पूरी, मणिमय विविधि भांति अति रूरी। बेटा जब राजा बनता है, कोई भी आपका अच्छा काम हो तो उसके लिए क्या करोगे? दान करिए। लोग का अच्छा काम होगा तो दान बंद कर देगा नहीं। आनंद मगने राम महतारी,
तनी कुछ खिलाओ पिलाओ। जब दुल्हन आती है तो एक बात याद आ गया, ये सास इतनी गड़बड़ होती है, आज हम सुना देते हैं, यही से बहुओं से कम पड़ता है। क्यों? जब दुल्हन आएगी, देखो ध्यान दो, तो एक दौरी में दुल्हा दुल्हन का पैर पड़ता है ना, तो ये सास गीत गाती है, हल बल दल दुल्हनिया चले हरवाहे का जनमल, धीरे धीरे मोरे बाबू चले राजा साहेब का जनमल। श्री राजकुमार मौर्य जी ने इस भजन पर भगवान के दुल्हन के चलने पर दान दिए। 100 रुपया हो गया, 150, 100। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री रविंदर यादव जी ने दिया 200 रुपया। ढेर सारा सदुबाद आशीर्वाद। देखो तो कितना चालाक होती है सास। हरवा का जन्मल पतो के कहू तो का कही तो गोड़ मिसी ना मिसी। हल बल दल दुल्हनिया चले हरवाहे का जनमल, धीरे धीरे मोरे बाबू चले राजा साहेब का जनमल। कौनो बिरादरी का गीत हो, अपने कनगरिया उतर जा। सोचो इस बार के प्रधान जी भी लकी है। क्यों लकी है? महाराज प्रधान जी लोग निवेदन करते हैं या जीतते हैं तो कथा होती है, और हमारे नए प्रधान जी के भाग्य हैं कि हम स्वयं उनके प्रधानी में कथा करने आए हैं, और इसलिए ज्यादा नाम नहीं लेते हैं। विदाई करो न करो, बेइज्जती तो प्रधान जी का न होई, जब रामायणी जी खाली जइया तो और का। अरे राजा से कुछ मांगा जाता है तो हम भी कहीं कथा करेंगे, जो आए सो आए, जो नहीं आए और पाछे रही तो कहियो तो विदैया प्रधान जी देवे करिए, कहाँ जाइए। भाई देखो, राजा एक गांव का मालिक होता है जिसका जब पद है, तो वास्तविक में कथा तो प्रधान जी के ही निमित्त में चल रही। उनके ऐसे भाग्य हैं कि ऐसे राजा के समय ये कथा चल रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की, अयोध्या धाम की। अच्छा, हमारे प्रधान जी का नाम भूल जाती हूँ। श्री रामाश्रय, जो राम जी के आश्रय हैं। 100 रुपया फुटकर कह दे का हो व्यास जी, दे लियो 100 रुपया। बोले आनंद कंद भगवान की। 100 सोनार की 1 लोहार की, और हम यही से गनवा लिए। कली प्रधान जी दिखाई नहीं देते, ऐसे नहीं भी देते तो हम अंतिम दिन जरूर आपसे मिलते। बड़ी ही मुझे खुशी है कि आपके इस राजा बनने में सारी पब्लिक इतनी एकत्र है, और वास्तव में न शोर न शराबा न कुछ। हमारे प्रधान जी के समस्त परिवार को आशीर्वाद साधुवाद। बोले आनंद कंद भगवान की। भाई पंकज का मेहरुअन के लगवा दौड़ दौड़ जाओ, हैं? जाओ उधर जाओ, कुछ आदमी का आदत होला। सुधारा सोनी सुधारा, है झगड़ा करिए सोनी जरूर से। इनका हम देखते हैं आगे पीछे लगे रहते हैं। हाँ, कहाँ से पैसा मांग लेला? भुलाए गए ना, नेत्रजा सिंह हो ना, नेत्रजा सिंह। बताओ टीका मेहरा समरिया जन्म में भुला जाता। बोले आनंद कंद भगवान की। भाई देखो, यहाँ भसुर भवा का सिस्टम है, तो थोड़ा गांव में आओ जाओ तो संभाल के। अगर भवस छुआ गई तो भसुर को 5 किलो मिठाई देना पड़ता है। नाम बताएं चाचा? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ने 50 रुपया दान दिया। बोले आनंद कंद भगवान की। तो ई हाल बा। अब जब हरवाहे का जन्मल पतो के लोग कहिए तो कहाँ से पीढ़ा पानी दी। ये तरह कहो, हले बले दले मोरा लइका चले हरवाहे का जन्मल, धीरे धीरे बहू रानी चले बड़ी घर काई आई। एक बहन जी ने दान दिया, सारा आशीर्वाद।
बोलिए नंद कंद भगवान की। श्री दिनेश मौर्य जी ने दिया 50 रुपया। बोलिए नंद कंद भगवान के। नाचो नाचो मानस नाचो, चलो ये हनुमान जी लगता है हमको। वाह जय हो। अच्छा एक काम करो, बुरा नहीं लगे, कथा का माहौल चल रहा है, फिर वनवास आ जाएगा, कभी भी नाचने का टाइम नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो, और जिनको नाचने आता हो वो वहाँ खड़ी हो जाए, सब नहीं खड़ा होगा, मजाक नहीं। आज के बाद तो नाचने का काम ही खत्म हो जाएगा, सब कथा वनवास का देंगे। कभी हम राज गद्दी का इस क्षेत्र में कथा नहीं देते, पहली बार हम राज गद्दी परसों करा के जाएंगे। तो थोड़ा 2-4 महिलाएं, 2-4 लड़कियां उठ जाए, एक बार 2 मिनट के लिए नाच दे। हो गई हो गई हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। थोड़ा सा लगा दो कोई गाना उसमें। तो से लागी लगन सांवरिया, लोग कहे चाहे बावरिया, अब मगन रहना मैं प्रेम दीवानी हो गई। ओ तेरे सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई। एक बढ़िया गाना उसमें लगाओ, दुल्हा दुल्हन को नचा दो, फोटो दुल्हा दुल्हन, चलो सब लोग उठो, कितने लोग खड़े होंगे जो नाचेंगे। चादर हटाओ, नाचो दुल्हा दुल्हन, क्योंकि आज के बाद तो सब वनवास की कथा होगी। उठो सब लोग, ये पर नाचेंगे साथ। माला निकाल दो, लाओ तो इसका फोटो, चलो पहन के नाचो। नाचो खूब बढ़िया से एकदम, बहुओं को भी लाओ घर से। Thank you.
आया सावन का चलो जय हो जय हो साउंड बढ़ा दो भैया चलो भाई देर नहीं करो जिसको दूर होता है वही नाचता है जो भगवान के कथा में नाचता है 84 लाख योनियों में नाचता है चलो देखकर नाचो चलो जल्दी नाचो तो सब पैसा फेंक दो जल्दी नाचो ये हो बस 5 मिनट का होता है
हरि कुल रीत सुहाई। बारे लड़ाई बात काफी बढ़िया। ये तो अरे भैया कौशल्या जी कैसा लगता है राम भक्त का भी लगते नहीं। ए पहलवान जी को बैठाओ इनको। एक गाना याद आया, बिन पिए नशा हो जाता है जब राम भगत बन जाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है जब राम भक्त बन जाते हैं। चली देव जी ने जान दिया दशरथ। बिन पिए नशा हो जाता है जब राम भक्त बन जाते हैं। जब पिए नशा बन जाता है, बिन पिए नशा हो जाता। लइकवा का न मैये ऐसा न बापे ऐसा, हमके लगा था पक्का प्रधान पढ़ल। बचपन में पुरन की प्रधान ऐसा जरूर रहा है। दादिये में पढ़बे कैला, आज तक बेलाडी में इतना स्टैंडर्ड लड़का ना देखे। दादी में पढ़ा है। देख भैया आज में घट रही है, नहीं दादी चढ़ा दी है बेकार हो जाएगी। दादी और नाना नानी लोग कहते हैं नाती को बिगाड़ देते हैं। हनुमान जी अब कल से बैठो कथा देने दो। आशीष सिंह जी ने दिया 100 रुपया, एक और बच्चा दिया दान, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। अब तने हनुमान जी को शांत कराओ आप लोग, ध्यान से सुनिए। 10 मिनट की कथा है, बहुत विशेष कथा। एगो तो इधरिया कहाँ से आए हैं से बताना, सुर मचाते लगता पाकिस्तान से आए। कई कहती है राम जी मुझे विशेष मानते हैं, मैंने परीक्षा लेके देख लिया है। सब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी। हटाओ खिलवाड़ नहीं बनाओ, एगो कटाओ। पंकज आके अपने छोटे बेटा को कंट्रोल करो, ये मन से कोई खिलवाड़ नहीं है। भेजो बाहर उधर। कौशल्या श्री नागेंद्र बारी जी ने 50 रुपया दान दिए, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। उसी का नहीं गलती है, ये भी है, कानून बहुत करता। उधर बैठो, चलो उधर। ठीक से रहो लोग तभी आकर आई ना, तो फिर पूछिए बाबा वाला हाल हुई। कौशल्या काहो पर धाई अपने के हिटलर बने लू, एगो नाती ना संभाल पाओ था अलग बहू कैसे स्कूल समझिए। तो मैंने बताओ इतना छोटा बच्चा ना समझ जा रहा है। और कहीं लोग सास लोग हम ना रहती तो घरवा हमारे 4 गो बेटा, एगो नाती ना समरत। देखो क्या हो गया इसको। ये गौवा में बहुत लोग लगा था सुखैती करत हुई और नाटक करत हुई, यो कुछ देखा का है पहले का। कौशल्या समय सब में हितारी राम ही सहज सुबाय पियारी। पर करही बिस्नेहा बिसेखी मैं कर प्रीति पर
नमस्ते। नमो बताइए, भूल गए हैं। नीरज श्रीवास्तव जी ने 100 रुपया दान दिया, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। अरे वाह, जय हो ठाकुर जी, कृपा करें, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन ओम सुखार। महाराज आज कैकेयी ने बहुत समझाया मंथरा को, तो मंथरा महाराज इतनी भ्रमित कर दी कैकेयी को कि कैकेयी ने कहा तेरी जीभ काट लूंगी, तेरा कुबड़ फोड़ दूंगी अगर तुम राम के विरोध की तो मंथरा ने एक हाथ लिखा है 10,000 सौत की कथा सुनाई। सौत की कथा, दुनिया में सब काम हो सौत नहीं आए। तो एक बार बताए ने कि एक मध्य प्रदेश में सौत थी, बताइए यहाँ सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? सौत की कथा सुने? तो वो 2 शादी किया था, ध्यान से सुनिए आप लोग भी। तो एक को मैके भेज दे तो एक को घर रखे, तो दोनों सौत मिले नहीं कि झगड़ा हो। तो एक दिन एक सौत ने क्या किया, आजकल किचन ऊपर बनता है, एक आटा का सौत बना दिया, रोटी बेले और एक बेलना मारे सौतिया को, सोचे इसे खून सुतार ले। अब एक डंडा मारे तो एक पड़ोसी न आई, कहीं ई का बनाई हो, कहीं सौत बनाए हैं। वो सौत ले आया तो हम इसको रोज एक बेलना मारते, तो वो कही ये बच्चिया काहे को सौत को मारते हो, अरे डाल दो अगिया में जरी के मर जाए सौत। कहीं ठीक है काकी उपाय बताई, तो 2 गोली अखिया में लगा दी, आटा का सौत बना दी और चूल्हिया में डाल दी। और रोटियां बनाते में ध्यान आया कि सौतिया जरी की बैठी है, तो जब देखी चूल्हिया में तो भड़क गया और गोलियां फूट के इसका आँखिया फूट गया। कही बाप रे बाप, जब आटा का सौत आँख फोड़ दी तो सही का सौत का करेगी। तो महाराज 10,000 सौत का कथा मंथरा बताई। बोली जानते हो कौशल्या रानी बनेगी, तुमसे पैर दबवाएगी, तुमको डांटेगी, कपड़ा खिंचवाएगी। तो कैकेयी ने कहा हम नैहर में जाके दूसरे का पानी भरेंगे लेकिन सौत का सेकाई नहीं करेंगे। नैहर जन्म भरब बर पानी, जियत न करब सवती सेवकानी। तो महाराज मंथरा ने कहा जब सवत का सेवा ना करोगी तो क्या करोगी? तो कैकेयी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं सूझता। तो मंथरा ने कहा मैं बताती हूँ। एक बार राजा दशरथ जी देवताओं का लड़ाई करने गए थे, उसमें चक्का पहिया फेल हो गया। तो कैकेयी को दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया था कि तेरा ये अंगुली वज्र का हो जाएगा। तो उसी चक्का में काठी के जगह उंगली डाल के कैकेयी ने रथ हाँक के लाया। तो दशरथ जी ने कहा था 2 वरदान में तुम्हें देता हूँ। कैकेयी ने कहा कभी ले लेंगे, सबसे कर्जा लेना लेकिन पत्नी से कर्जा मत लेना, दिनवा भर में 20 बार टोकेगी, काजी पैसा ना देगा, ब्याज पर ले लेना लेकिन जब घर में जाओगे कहेगी काजी पैसा ना देगा। तो महाराज दशरथ जी को वही बात याद दिलाई मंथरा, 2 वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती। इतना होते ही कहीं कैसे मांगेंगे? कहीं सुहागन जब सफेद कपड़ा पहन लेती है और सब श्रृंगार निकाल दे तो पति को बड़ा दर्द होता। तो वो कोप भवन पहले राजा लोग बनाते थे, जिसको गुस्सा लगे उसी में जाए, तो एक कचहरी था, फैसला होता था। अयोध्या जाती हैं लोग, कहती हैं माता जी कोप भवन दिखा दो ना। हम क्या अपने घर में तो बेडरूम को कोप भवन बनाई हुई, यहाँ कोप भवन नहीं है। कोप भवन क्या देखोगी, गुस्सा करके सो जाओ समझो कोप भवन है।
तो कैसे को भवन आपके घर में है, जे दिन पति से गुस्सा हो तो जमीन पर सुत जाओ, तुरंत कहीं काहे जमीनिया पर सुतल। हाँ, तुम लोग पेटवे पर सुत के को भवन बनाओगी तो सुनेगा कोई बात नहीं, जमीन पर सो जाओ तब वो मनाने आएंगे कि जरूर कोई बात है। तो महाराज कैकेयी ने सफेद कपड़ा पहन के जमीन पर लेट गई, बाल खोल करके। बुरा नहीं लगे, आज हमारी महिलाएं मंच पर भी बाल खोल के फैशन बन गया, पर शास्त्र वर्जित किया है। बाल खोली द्रौपदी ने कि हम इस खून से लहू से नहाएंगे, स्त्री को बाल खोल के हमेशा रहना शास्त्र सम्मत गलत है। पर आज हम ही गलती करते, दूसरा की कौन बात, इसीलिए कभी भी बाल खोल के नहीं हमेशा रहना चाहिए। महाराज बड़ी बड़ी बालें हैं, लंबा बाल का बढ़ना भी शुभ नहीं है। दशरथ जी जाते हैं, स्त्री का दाहिना अंगूठा पति पकड़ ले तो पुण्य छिड़ होता है, और वहां हाथ पकड़ के कहते हैं कैकेयी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किसने ये दशा किया, मैं उसको देश से निकाल दूंगा। सुरपति रही बाहुबल जाके, नरपति रहाई सकल रूखता के। तेनी पसोनी प्रिया गयहु सुखाई, मानहु काम प्रताप बढ़ाई। अब सासू लोग अपन कान खोल के ध्यान से कथा सुनो। लोग कहते हैं लड़के आजकल अपनी पत्नियों से डरते हैं। शास्त्र में लिखा है जिसका रुख देख के देवता चलते थे, सारी पृथ्वी के लोग डरते थे, वो भी अपने पत्नी कैकेयी से दशरथ जी मानो काम का प्रताप आ गया, डर गए और कहते हैं सुन आपको क्या चाहिए बताइए, किस कारण दुखी हो। तो कैकेयी बनावटी प्रेम करके उठ के बैठ गई और प्राणपति कहती है जब आपकी पत्नी बहुत आप पर प्रमोशन लगा दे तो समझो कुछ लेना है, और पति भी आपको बहुत बढ़िया से बोले तो समझो जरूर कहेगा 100-200 बा, एक आध साड़ी बा महाराज जी के देवे के बाद। पति प्रेम से बोले तो समझो खतरा है, और पत्नी भी ज्यादा प्रेम से बोले तो खतरे का निशान है, कुछ जरूर मांगोगी। तो आज कहती है कैकेयी दशरथ जी को प्राण, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। माताएं बहनें, आप सबके लिए जो मैं कथा बोल रही ना, ये जनरेटर नहीं कि आपको पेट्रोल से चल रहा, ये मेरे लहू से चलता है, मेरे खून से चलता है। 6 घंटा फौड़ा चलाना और 1 घंटा खटना। आज ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपको तो इस स्थिति में कथा बोलना ही नहीं चाहिए। हमने कहा मुझे एक सारे वेद पुराण कंठस्थ हैं। बोला नहीं महाराज जी, ये पहली पेशेंट आप हैं कि आपकी तबीयत भी खराब है, कथा चल रहा। हमने कहा नहीं, यही तो आम आदमी में अंतर है। महराज हिम्मत ही आपकी तबीयत है, और मैं तो आज भी कहती कि मैं तब तक ही जिंदा हूं जब तक मेरी कथा है। आप लोग का थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, सर पकड़ लोगे, हिम्मत से बढ़ के कोई दवाई नहीं है। रोग को भगाने का दवाई तो बाद में है, मेरे राम पर मुझे भरोसा है। महाराज आज कैकेयी से कह रहे दशरथ जी गिड़गिड़ा करके
कि आपको क्या चाहिए। कैकेयी ने भरत जी को राजा बनने को कहा तो नहीं डरी। एक कलेक्टर बना देना आसान है, लेकिन अपनी बेटी और बेटा को साधु बनाना, उस दिन बताना कितना पत्थर का कलेजा। और हम हमेशा अपने पूरे पूर्वज में मांगते हैं कोई कलेक्टर प्रधानमंत्री न बने, लेकिन एक संत जरूर बनेगा। और ये मैं वरदान दे के जाऊंगी। और ऐसे भी हमारे पूर्वजों में पहले भी लोग निकले थे। महाराज साधु बनना इतना कठिन है कि आरी पर पैर चलाना है। मरते भी दम तक रहेंगे तो हमें मंच पर उस टाइम उठना है। आज महाराज हाथ जोड़ के कांप दी। राम को वन मांगने के लिए कैकेयी के शरीर थरथरा गए। राजा बनाने के लिए आसान है, बोली हे भगवान मेरी रक्षा करना। तापस बेसी विशेष उदासी 14 बरसी राम बनवासी। बेटी के शादी में 10 लाख नहीं 50 लाख दिए, उतना पुण्य नहीं होगा। लेकिन आज इस मंच पर एक किसी ने रुमाल भी दिया। ये कपड़े तो बहुत कीमती हैं, उसका आपको कितना मिलेगा आप समझ नहीं पाते। भाई साहब ने दान दिया, ढेर आशीर्वाद साधुवाद। हाँ, लाल साहब होमगार्ड जी ने 20 रुपया दिया। 100 रुपया में 80 रुपया कम। महाराज संतों में भगवान में अगर आपने एक बूंद पानी दिया है